हेलो सर, क्या मेरी बात रोहन जी से हो रही है? जी मैडम, मैं रोहन बोल रहा हूँ। आप कौन? बहुत बहुत बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई? जी मैडम, धन्यवाद। लेकिन किस बात की बधाई? सर, मैं विन एंड विन कंपनी से बोल रही हूँ। हम एक ऑनलाइन सर्वे कंपनी है। 20,000 लोगों के सर्वे में सिर्फ 100 लोगों का लकी ड्रॉ निकला है, जिसमें से आप एक है। ये ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ की स्कीम है और आप 1 लाख रुपए के इनाम के विजेता है। क्या? 1 लाख? मैडम, मैं पूरी तरह से समझा नहीं। कौन सी लकी ड्रॉ? कैसा इनाम? मैंने तो कहीं भाग ही नहीं लिया। सर, ये एक ऑनलाइन सर्वे है। कंपनी फोन नंबर से ड्रॉ निकालती है और आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपका नंबर निकल आया। लेकिन देखिए, हम सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसलिए आपका 10% इनकम टैक्स और जीएसटी काटने के बाद आपको 90,000 रुपए ही मिलेंगे। इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मैडम, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। देखिए सर, पैसे आपके अकाउंट में अभी आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी आपत्ति हो तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक अगले 30 मिनट में अगले व्यक्ति का नाम निकाल लेगा। मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। जो प्रक्रिया मैं बता रही हूँ, आप बस उसको फॉलो करते जाइए। अब हम इनाम ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर मैंने एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए। 1 मिनट मैडम। हाँ, लिंक आया है। मैंने क्लिक भी कर दिया। अरे, ये तो मेरा पेमेंट वॉलेट खुल गया है। बिल्कुल सर, हम लोग इसी में पैसा जमा करेंगे, इसीलिए खुला है। अब उसमें जहां अमाउंट लिखा है, उसमें 90,000 भर दीजिए। ये बता रहा है कि इतने पैसे आपके वॉलेट में आएंगे। जी, मैंने भर दिया। अब? सर, अब नीचे जो पे बटन है उसे दबाएं। इसका मतलब है कि हम आपको 90,000 पे करेंगे। अगले 2 से 3 मिनट में आप लखपति होने वाले हैं सर। मैंने पे दबा दिया। अब ये एक पिन डालने को कह रहा है। अब आप अपना पेमेंट वॉलेट का पिन डाल दीजिए और बस पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। मैडम, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे मेरा ही पैसा निकल जाए? क्योंकि पेमेंट करते वक्त भी ऐसा ही करना होता है। बिल्कुल नहीं सर, आप विश्वास रखिए और जल्दी कीजिए। हमारी कंपनी 20 साल पुरानी है और हम लोग तो सीधे सरकार से नियंत्रित है। लेकिन ये आप मुझे थोड़ा समय दे सकती हैं सोचने के लिए? सर, अगर आपको विश्वास नहीं है तो छोड़ दीजिए। समय हमारे पास नहीं है। अगले 20 मिनट में कंप्यूटर दूसरे व्यक्ति का नाम निकाल लेगा और मुझे औरों को भी कॉल करना है। मैडम, लेकिन देखिए सर, हमारे पास और भी कई लोग हैं। आप ऐसे देर करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होता है। मैडम, आप कैसे बात कर रही हैं? सर, आप पिन डालिए जल्दी। धन्यवाद दीदी, आपने पेमेंट वॉलेट इस्तेमाल करना सिखा दिया मुझे। हाँ रोहन, अच्छी बात है। अब तुम इसके जरिए पेमेंट कर सकते हो। लेकिन रोहन, तुम्हें ऑनलाइन फ्रॉड से भी सचेत रहना होगा। कुछ बदमाश लोग कैशबैक, इनाम या इस तरह के कुछ और प्रलोभन देकर लोगों के साथ धोखा या फ्रॉड करते हैं और आजकल ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है। इसलिए कभी भी इनके बहकावे में मत आना। सच में दीदी? कैसे फ्रॉड? देखो रोहन, ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। लोगों से उनके खाते की जानकारी लेना, पिन नंबर लेना और फिर ऑनलाइन उनका पैसा खाते से या क्रेडिट कार्ड से या वॉलेट से निकाल लेना। दीदी, तो फिर ये ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट वॉलेट, ये सब तो बड़ा ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है रोहन, ऑनलाइन लेन देन सुरक्षित है, अगर हम सावधान रहे तो। इसको ऐसे समझो, तुम्हारा एटीएम का पिन, ओटीपी, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर, ये सब एक चाबी की तरह है। अगर तुम चाबी ही किसी को दे दो तो चोरी होने पर गलती तुम्हारी है या ताले चाबी की? मेरी ही गलती है दीदी। तो कैसे पहचाने ये फ्रॉड और क्या करें सावधान रहने के लिए? ये ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग पहले तो लोगों से ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या फोन कॉल से संपर्क बनाते हैं। फिर कुछ कैशबैक, इनाम या कोई स्कीम में आपको पैसा मिलने वाला है, इस तरह का प्रलोभन देते हैं। या फिर कई बार ये कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जिससे कि तुम डर जाओ। जैसे मान लो बोल सकते हैं कि आपका कोई बिल बकाया है या आपका कोई टैक्स बकाया है और नहीं जमा करने पर कार्यवाही हो सकती है, इत्यादि। फिर अगर तुम इनके जाल में फंस गए तो तुमको कोई लिंक पर क्लिक करने को बोल सकते हैं। अगर लोगों को फोन पर संपर्क करते हैं तो लोगों से किसी भी बहाने से उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते,
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, पिन, ओटीपी जैसे निजी चीजें या सुरक्षित पासवर्ड मांगते हैं। ऐसी जानकारी कभी भूल कर भी नहीं देनी चाहिए और तुरंत फोन काट देना चाहिए। एक बात और, ये लोग अपने आप को किसी बड़े बैंक का या सरकारी कर्मचारी भी बता सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी कोई असली संस्था या बैंक आपके निजी खाते की जानकारी, पिन, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड का नंबर, पासवर्ड इत्यादि नहीं मांगता है। ये फ्रॉड कंपनियां तुम पर समय का दबाव या कोई और प्रकार का दबाव डालकर जल्दी फैसला लेने को कहती है ताकि तुम ज्यादा सोच न सको। इसलिए इन सब बातों से सावधान रहना। ओह दीदी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर फिर भी किसी चूक से या कार्ड खोने से कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो? ऐसी स्थिति में तुरंत बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, वॉलेट कंपनी जिसमें से भी फ्रॉड हुआ है उनके कस्टमर केयर से बात कर उन्हें ये बता दे और उनसे तुरंत तुम्हारा बैंक खाता, कार्ड या वॉलेट लॉक करने के लिए कहे। इससे तुम्हारे खाते या कार्ड से लेन देन रुक जाएगा। इसके बाद बैंक, कार्ड या वॉलेट कंपनी जिसमें फ्रॉड हुआ है उन्हें पूरी बात बताए और फिर जैसा वो बताए वैसा करे। इसके अलावा पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराए। हेलो सर, हेलो सर। हे भगवान, मैं कैसे इस बहकावे और लालच में आ गया? कैसे दीदी की बात को भूल गया? शुक्र है भगवान का, सही समय पर दीदी की बात याद आ गई। हेलो सर, हेलो, हेलो सर, कहाँ खो गए सर? जल्दी पिन डाल रहे हैं या हम इनाम किसी और को दें? आप बहुत समय ले रहे हैं। मुझे माफ कीजिए मैडम, मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुश हूं। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए और हो सके तो आप भी लोगों का पैसा चोरी करने वाली नौकरी छोड़कर कुछ और काम करें। मुझे बख्श दे मैडम, धन्यवाद। सर, अरे कमला, एक चाय मिलेगी? मैंने अभी अभी 90,000 कमाए हैं ऑनलाइन फ्रॉड से पैसे बचाकर।